नमस्कार, सुप्रभात। प्रातःकालीन इस योग के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। आज 1 दिसंबर 2022 पहला दिन और ठीक एक महीने बाद में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। तो नए साल में हम नए उत्साह के साथ में, नए जोश के साथ में, नए संकल्प के साथ में प्रवेश करें। जो हमारी पुरानी जो भी नेगेटिवनेस है उसको छोड़ दें 2022 में और एक नई शुरुआत हो हमारी 2023 की, और आने वाले आगे और साल हमारे बहुत अच्छे हो। तो दिन की शुरुआत कहाँ से होगी? अच्छी रात से होगी, ठीक है ना। तो अच्छी रात कैसे होगी? जब अच्छी डीप स्लीप आएगी। तो आज का हमारा प्रोग्राम फोकस रहेगा कंसंट्रेशन पे, दृढ़ता के ऊपर। जरा सी बात में हम हिले नहीं, ठीक है ना। और अच्छी नींद कैसे ले विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। रात को सोने से पहले ओमकार ध्यान करना, उसका संकल्प लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसी संकल्प को वापस अनुसंधान करके दोहराएंगे। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग, धीमा गहरा सहज लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। चेहरे पे लाइए गहरी प्रसन्नता, आंखों के मूवमेंट्स को स्थिर करिए और चेहरे पे जैसे ही प्रसन्नता आई सारे शरीर को मैसेज चला गया ऑल इज वेल, और हार्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होना शुरू हो गए। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, एब्डोमेन इज बल्जिंग आउट, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। एक बार और, सारे तनाव को दूर भगाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी है लेकिन कोई तनाव नहीं है। चिन्ह मुद्रा धारण की भी है, दोनों हाथ हल्के से घुटने के ऊपर, तीनों चक्रों पे ध्यान करके एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नोक से कानों की तरफ, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश करिए। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पोस्ट, 3 बार पेट पे, कमर पे, पीठ पे, पाचन तंत्र, कमर स्वस्थ, घुटने स्वस्थ। ओम शांति। सारा शरीर स्वस्थ। परमपिता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से यह अमूल्य जीवन मिला है, सुनहरी प्रभात की। अभिषेक नैयर जी, अगर आवाज़ ऑडियो वीडियो सही है तो आप क्लिक कर दीजिए, थोड़ा लिख दीजिए। चलिए, पैरों को खोल दीजिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए, ये मीनिंग है हमारा, ठीक है ना। थैंक्स सर, थैंक्स, ओके, ठीक है। बड़े आनंद के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में, बड़ा गोला बनता हुआ पैरों के पंजों को घुमाइए। एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। यस, आगे पीछे, आगे गए, पंजे बाहर खींचे हुए, काफ मसल्स नी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव, अपनी क्षमता के अनुसार आगे जाएंगे। अब बार बार प्रिकॉशंस वगैरह दोहराएंगे नहीं। इसमें वही जो लोग जुड़े जिन्होंने पहले योग किया हुआ है हमारे साथ में जुड़ करके, क्योंकि नए लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए सावधानी से जुड़ना है। चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता, श्वास को भरते छोड़ते। यस, रिलैक्स, वेलकम। घुटनों का व्यायाम, ऊपर नीचे, घुटने पुष्ट, शरीर बलिष्ठ, जोश लाइए खुशी के साथ में ना। हम तैयारी कर रहे हैं 2023 की, 2023 की तैयारी। एक महीने पहले लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के 15 वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। योगा गुरु आरसी शर्मा 1 से 15,
है ना, और उसके साथ में घुटनों की मालिश। उनको देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आए, है ना, पूरा थ्योरेटिकल समझाया हुआ उसमें, और ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल। आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, श्वास को भरते छोड़ते, नाक घुटने की तरफ, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, अतिक्रमण नहीं करना है, सावधानी के साथ में। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन और चप्पू आसन, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ में अपनी दरी वगैरह बिछा लीजिए, क्योंकि आज शवासन कराएंगे, लास्ट में थोड़ा लेटना पड़ेगा। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स रिलैक्स, है ना। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये छोटी छोटी क्रियाएं। अब करेंगे पवन मुक्त। नीचे चाहे तो थोड़ा सा एक गिद्दी बिछा लीजिए, लेफ्ट लेग को लीजिए थाई के ऊपर, शरीर को करिए सीधा, नीचे वाला पैर का पंजा भी सीधा, शरीर स्ट्रेट, एक रिसोर्सफुल स्टेट जानी चाहिए, ड्रूपिंग स्टेट नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखें। परमात्मा ने 5 लीटर कैपेसिटी का फेफड़ा दिया है ना, तो उसमें पूरा श्वास का इंटेक हो, है ना, पूरे जोश के साथ। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। हिप की एक्सरसाइज, रिसोर्सफुल स्टेट, शरीर सीधा, पूरे जोश के साथ में। 5 लीटर का ये फेफड़ा की कैपेसिटी है, और लेते हम 2.5 लीटर के अंदर ही रोक देते हैं उसको। और फिर क्या होता है, नीचे झुकने से एब्डोमेन के ऑर्गन्स भी दब जाते हैं, उनका भी बेचारों का नाक बंद हो जाता है ना। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी स्थिति में, पूरे जोश के साथ पवन मुक्त क्रिया। इससे आपकी आंतें पुष्ट होगी, पेरिस्टाल्टिक मोशन जो है, आंतों की अग्रगामी गति स्वस्थ होती है। पूरे जोश के साथ, और तेज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए, पूरे जोश के साथ। आज का प्रोग्राम रहेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, दृढ़ता स्थिरता के ऊपर। जरा जरा सी बात से हिले डुले नहीं, जीवन में स्थिरता है, क्योंकि IQ से ज़्यादा EQ ज़रूरी है, इमोशनल कोफिशिएंट ज़रूरी है। जरा जरा सी बात से हम हिल जाते हैं, नहीं, स्थिर रहें, है ना। और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो, तो अच्छे दिन की शुरुआत कैसे होगी, अच्छी रात से। तो आज हम डीप स्लीप के लिए तैयारी करेंगे। चलिए, पीछे श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, फिर दूसरी तरफ, यस, रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर। पैर की स्थिति को बदलिए, शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 1 से 15 दिन, है ना। सभी वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए, उनको आप देखें, है ना। अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने साथियों को फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें। योगा गुरु RC शर्मा। और ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, और इसके साथ में एक और प्रैक्टिकल सेशन होगा ध्यान का। तो एक बड़ा अद्भुत चेंज आप महसूस करेंगे, पूरे जोश के साथ में, उल्लास के साथ में। रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए गहरी श्वास को भरिए, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, रिलैक्स। अब हम तैयारी करेंगे भद्रासन की, बटरफ्लाई। पहले प्रिपरेटरी, पहले पैरों को थोड़ा अंदर लेके फ्लेक्सिबिलिटी बनाएंगे। सर्दियों के दिन है तो थोड़ा शरीर में स्टिफनेस रहती है, हो सके तो थोड़ा तेल मालिश वगैरह करिए, उससे फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी होगी। भद्रासन, इससे लोअर एब्डोमेन हमारा जो है, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ होता है। अब एड़ियों को अंदर लीजिए, पेरिनियम पे टच कर दीजिए, पूरे जोश के साथ और तेज। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों के तलुओं की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को भी दबा दीजिए। रिलैक्स।
रिलैक्स। आपके जो भी प्रश्न हो ना आप कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में। रिंग वगैरह ना करें, रिंग में अटेंड नहीं कर पाता, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं या उसका कोई वीडियो बना करके आपको दे सकूं। चलिए समस्थिति पहले स्वराज थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। सर्दी को दूर भगाते हैं। दोनों हाथ छाती पे, चेहरे पे उल्लास लाइए। सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार उल्लास के साथ, योगा फॉर एंजॉयमेंट है ना, झूमते हुए सारा शरीर पुष्ट। यस, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 पूरे जोश के साथ। अब पैरों को पीछे बटक्स पे टच करने की कोशिश। यस 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 यस। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग जैक। यस, 1 2 1 2। ट्विस्ट, जंप। रिलैक्स रिलैक्स। मुक्त होती, नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह थोड़ा खुला हुआ। रिलैक्स। 2 सहज गहरे श्वास भरिए। रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। चलिए साहब, अब करेंगे सूक्ष्म योगिक क्रिया। पहले समस्थिति बनाएंगे, दोनों फुट के अंदर 2 इंच की दूरी, फुट दोनों पैरेलल, वी शेप में नहीं होंगे, पैरेलल होंगे ऐसे सीधे, ठीक है। कंधे पीछे, हाथ पीछे। अब कंधे पीछे, हाथ आगे, जीभ तालू पे। जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर है ना, नजर एक बिंदु पे फिक्स करेंगे, ध्यान की स्थिति रहेगी। श्वास को भरते हुए उज्जयी के साथ में हाथ कानों के टच, सारे शरीर को खींचिए, टो टू हेड, सारा शरीर खींच के अलाइन कर दीजिए। रिलैक्स। 2 बार और। ताड़ासन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए। कभी भी पोस्चर पेन ना हो, टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, वो नहीं हो। खींचिए खींचिए, हाथ कानों के टच, हथेलियां खुली हुई। रिलैक्स रिलैक्स। पंजे टखने स्वस्थ। अब बारी है घुटनों की। दोनों पैर जुड़े हुए या 1-2 इंच की दूरी रख लीजिए। दोनों हथेलियां घुटनों पे, आगे पीछे, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो कंसंट्रेशन के लिए पहला लेसन क्या होता है? शरीर और श्वास को सिंक्रोनाइज करें, फिर श्वास और मन को सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा सिंक्रोनाइज, अपने मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। दोनों हथेलियां पैरेलल में, नजर सामने, दोनों फुट के अंदर 2 इंच की दूरी, नजर सामने है। श्वास को भरते हुए हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए। पूरा श्वास हो गया, यहां पे होल्ड कर दीजिए, रुके रहिए। फिर धीरे धीरे सहज श्वास को छोड़ते हुए हाथों को और श्वास को सिंक्रोनाइज करें। जब हाथ दोनों पैरेलल में आ जाए, श्वास बाहर, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, एक बार और। दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, नजर सामने, पूरा शरीर बैलेंस। रिलैक्स। तो पहले हम शरीर से मूवमेंट से प्राण को कंट्रोल करेंगे, प्राण से मन को।
चले बातें चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवित। जैसे जैसे हमारा श्वास तेजी से चलता है तो मन भी तेजी से भागता है, श्वास धीमे हो जाता है तो मन भी रिलैक्स हो जाता है। और इसको आप थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं, पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी बना दीजिए, हाथ जमीन के पैरेलल, हथेलियां जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़िए, हाथ हवा में तैरते हुए पंखों की तरह और कपाल भाती की तरह एक्सहेल करते हुए सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे गति को कम करते हुए कमर में, शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब बारी है कंधों की। मुंह में हवा भर लीजिए, मुट्ठियां बंद, हाथों को पीछे से गोलाकार घुमाते हुए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर का स्पर्श, श्वास बाहर। वही मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ। नजर सामने, ध्यान भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और आसन भी हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। एक बार और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा हो गया, और सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 3 बार रिवर्स उल्टा घुमाइए। छाती, कंधे, हृदय चक्र, पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। कलाई का व्यायाम, मुंह में हवा भर के हाथों को गोलाकार घुमाइए। मुंह में हवा भरना वैसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक कॉम्बो प्लान है। उल्टा घुमाइए, इससे चेहरे की मांसपेशियों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, चेहरा सुंदर हो जाता है। हाथों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, हथेली खुली हुई, कलाई को दाएं बाएं। ये जो लेखन का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। रिलैक्स, ढीला छोड़िए और महसूस कीजिए कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को। रिलैक्स। अब बारी है गर्दन की। पैरों में थोड़ा दूरी, गर्दन को पीछे लटकाइए, ढीला छोड़िए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, कंधे पीछे। अब एक कंधे से दूसरे कंधे हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की मालिश। पूरे आगे नहीं झुकाएंगे, आगे बाई डिफॉल्ट दिन भर झुके रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए गर्दन को सिर्फ पीछे ही झुकाएंगे। रिलैक्स। अब दबाव का व्यायाम, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, गहरी लंबी श्वास को भरिए, 50-50 सहज, बिना तनाव के। रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे पीछे, गर्दन पीछे। गर्दन में आ रहे कंपन को महसूस कीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ ललाट पर, पूरी हथेली से ललाट को स्पर्श कर लीजिए और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। तो हम तैयार हो गए। अब हमारे मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम प्रवेश करेंगे स्थिरता के आसन में। पहले एक बार और श्वास को अच्छा सा कर लीजिए, एक ओमकार बोल करके श्वास को भरिए। रिलैक्स। स्थिरता में सबसे पहले ताड़ासन, वृक्षासन। लेफ्ट लेग को आप लीजिए, पेरिनियम पे टच कर दीजिए फोल्ड करके, और हाथों को खोल करके ऊपर खींच लीजिए। नजर रखिए सामने। श्वास आपका स्थिर होगा तभी वृक्षासन हो पाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, हलन चलन कर रहा हूँ ना, इससे मेरा शरीर हिल रहा है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं हिलेगा। पूरे जोश के साथ फिर धीरे धीरे वापस। ये दृढ़ता के लिए है। ध्रुव आसन है, सही नाम। ध्रुव महाराज ने जैसे तपश्चर्या की थी। एक श्वास भर के रिलैक्स होइए, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करिए, पूरे जोश के साथ, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स। अगर बोलते रहेंगे, श्वास अस्थिर होगा तो फिर शरीर भी हिलेगा। इसलिए हमने पहले क्या किया, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ। रिलैक्स। स्थिरता में
आसन नंबर 2 वो है हमारा नटराज आसन, भगवान शिव का। एक पैर को ले लीजिए आप, मोड़िए और हाथ को कर लीजिए ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब जब आप स्थिर हो जाएं तो हाथ को आगे लीजिए और पैर को उठाइए। हाथ पैर जमीन के पैरेलल करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे वापस। जो शुरू में नहीं कर सकते तो ऐसे दीवार का सहारा ले लें, दीवार के सहारे से कर लें इस तरह से, ताकि गिरने का नहीं डर हो। एक पैर को लिया, दूसरे हाथ को ऊपर खींचा। अब हाथ पैर जमीन के पैरेलल, नजर सामने, कोई सपोर्ट लेकर के पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो ये है नटराज आसन। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब आता है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में एक पैर को फोल्ड करिए और दोनों हाथों को ट्विस्ट करके इस तरह से। ये सब चीजें दृढ़ता लाते हैं, स्थिरता लाते हैं। रिलैक्स, वेरी गुड, पूरे जोश के। और अपने आप को अप्रिशिएट करिए, है ना। उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसाद। मैन इज, हम ही तो अपने दोस्त है और हम ही अपने शत्रु है। हम अगर अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। इसलिए अपने आप को हर एक्टिविटी के लिए जब भी आप करते हो ना तो उसको सेलिब्रेट करिए, उसको सेलिब्रेट करिए कि देखिए मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, कुछ मैंने अच्छा किया है, ये डिफिकल्ट आसन भी मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। मैन इज ए मैन एंड ही इज मास्टर ऑफ फॉर्च्यून। ये उद्धरेत आत्मना आत्मना उसी का ही अनुवाद है एक तरह से गीता के श्लोक का। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, अपने आप को अवसाद में न गिराए, क्योंकि वो अपना स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। तो हमें शत्रु नहीं बनना है, हमें अपना मित्र बनना है। तो ये हमारे हो गए 3 स्थिरता के आसन। अब हम करेंगे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को भी ले लेते हैं। पहले कर लेते हैं पादहस्तासन, ठीक है। फुट के अंदर 2 इंच की दूरी, नज़र सामने, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार। सांस को भरते हुए ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर, नज़र सामने, कलाइयों को मोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कान का स्पर्श, हाथ को ऊपर खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ जमीन के पैरेलल। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जो हथेलियाँ टिका सकते हैं हथेलियाँ टच कर दीजिए। कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए। मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। हथेलियाँ आप पीछे भी ले सकते हैं। घुटने खींचे हुए सीधे, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पैरों पर रगड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों तक, फिर हाथों को ऊपर खोलिए, खींचिए, हाथ कानों के टच, बड़ा गोला बनता हुआ अपने ओरा को चारों तरफ महसूस करते हुए रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। आगे झुके थे, पीछे झुकेंगे, दोनों हाथ कमर पे, श्वास को भरिए, नज़र सामने, पैरों में 1.5-2 फीट की दूरी। अब श्वास को छोड़ते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार नीचे झुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, फिर धीरे 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 वापस। रिलैक्स रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब बैठिए, आराम की स्थिति में बैठिए। और अब हम करेंगे सुपाइन पोजीशन में, पीठ के बल लेटे हुए आसन करेंगे, ठीक है। जैसे ताड़ासन किया था, 2 दिन से हम कर रहे हैं, तो बार बार दोहराऊंगा नहीं मैं, है ना। नहीं तो मेरे को देखते धीरे धीरे करते रहिए। पहले लेट जाइए पीठ के बल, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पैरों को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। नाभि चक्र पे ध्यान करके अ शब्द का उच्चारण, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय पे उकार, श्वास को भरिए। हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। भ्रू मध्य जहाँ बिंदी लगाते हैं, म का उच्चारण, श्वास को भरिए। हम
पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में मकार के कंपन। अब करेंगे सुप्त ताड़ासन। पैरों को शामिल करिए, फिंगर्स को लॉक करके हाथ पीछे लीजिए। जैसे खड़े होकर ताड़ासन किया था वैसे ही पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचिए, 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 रिलैक्स। दोनों हाथ लाइए सिर के नीचे, तकिया बनाए और करेंगे साइकिलिंग। बड़ा गोला बनता हुआ, थाइज, बटक्स, घुटने, डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए पूरे जोश के साथ, पंजे बाहर की तरफ, रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़िए, रिलैक्स। लेग रोटेशन, मुठियां बंद, हाथ सटे हुए कमर के पास में, पैर राइट लेग को उठाइए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, बड़ा गोला बनता हुआ, घुटनों में कोई खम नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता। और फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए पूरे जोश के साथ, नज़र आसमान पे या आंखें बंद, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार रिलैक्स करिए। दूसरे पैर को उठाइए, 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स करिए, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा उत्तान पाद, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को स्वस्थ करने के लिए। आज हम दोनों पैरों से करेंगे, हाथ सटे हुए कमर के पास में, पैर के पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए पैरों को 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते, एक एक पैर से कर लीजिए। होल्ड करिए अपनी क्षमता के अनुसार, हाथों में, घुटनों में, पैरों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। फिर धीरे 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 धीरे, बहुत ही कई रोगों में ये उपयोगी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, घुटने, पैर सभी स्वस्थ। रिलैक्स। पैरों को खोलिए, रिलैक्स। अब एक बार और रिपीट करेंगे, दूसरे पैर से या दोनों पैरों से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पैर जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ 1.5 फीट ऊपर, 30 डिग्री उत्तान पाद। और जब असहज लगे तो धीरे धीरे नाक या मुंह से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, शरीर को हिलाकर ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अर्ध हलासन, एक पैर से या दोनों पैरों के, श्वास को भरते हुए पैर 90, श्वास को छोड़ते 30 या 0। इनहेल अप, एक्सेल 30, इनहेल अप, एक्सेल 30। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ, बेली के मसल स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। इनहेल अप, इनहेल अप, एक्सेल 0, रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त, एक एक पैर से। पहले राइट लेग को छाती पे दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए। ये हमारे लोअर एब्डोमेन की जो भी गैसेज है उसको आउट करता है और इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। जिनको प्रॉब्लम है वो इसका समय थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से आइए, श्वास को छोड़ते हुए गए, धीरे धीरे वापस रिलैक्स, शरीर ढीला। अब दोनों पैरों को से करेंगे पवन मुक्त। जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, घुटने पर टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, गर्दन को नीचे ही रखेंगे और बाकी जो यहाँ पर। अब आगे पीछे दोनों पूरे जोश के साथ, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, बैठने की कोशिश, पूरे कमर की मालिश, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दाएं बाएं लेटा करके दाएं बाएं रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे दोलन, थाइस बटक्स पकड़िए, आगे पीछे दोलन, झूमते हुए पूरे जोश के साथ आगे गए। नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश करना अपनी क्षमता के अनुसार। जोर जमीन को, अंगूठे जमीन पे टच, आगे गए, नाक घुटने के टच, सारा शरीर बलिष्ठ,
फॉरवर्ड डिप्स, पैर जमीन पे ही रहेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बैठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नाक घुटने की तरफ, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए वापस। धीरे धीरे इसका अभ्यास पहले 3-4 करके फिर 10 तक धीरे धीरे ले जाएंगे। चाहे वेट लॉस करना हो, शरीर को स्वस्थ करना हो, बेली की फैट्स को हटाना हो, बहुत ही उपयोगी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं नए साल के अंदर जाने की, नए साल में प्रवेश करने की। चौहान साहब वेलकम, प्रवीण सिंह जी वेलकम, संजय कुमार जी ओके, तरुण साखला जी सभी का स्वागत, शीतला प्रसाद जी पाल ठीक है। कमेंट्स भी जरूर लिखें, है ना, आप कैसे चाहते हैं, इसमें क्या चेंज करना है, जल्दी हो रहा है, धीमे हो रहा है ना। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो स्टूडेंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। अब बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाइए, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट करके जो हमारे रिलैक्स हो जाइए, प्रॉन पोजीशन में, अंगूठे दूरी, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़िए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, चिन को रगड़ते हुए कान को जमीन पे या हाथों पे टच करने की कोशिश, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स, आराम का आसन मकर आसन, मगरमच्छ क्रोकोडाइल है ना। अब मकर आसन नंबर 2, पैरों को शामिल करिए, दोनों हाथ चिन के नीचे, कोहनियाँ छाती से थोड़ा दूरी पे और एक एक पैर को कुदाते हुए। ये सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है, और सर्वाइकल प्रॉब्लम आज अभी सबको आना है। जो कंप्यूटर का गैजेट्स को जो यूज़ करते हैं, गर्दन को आगे झुकाए हुए गलत पोस्चर के अंदर, है ना, तो वो लोग ज़रूर ऑफिस से आकर के या क्लास से आकर के इस तरह से थोड़ा टीवी वगैरह देख लें, अपना 3 मिनट तक बढ़ाना है, तभी कभी भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, हाथों में उंगलियों में झंझनाहट होना, चक्कर आना, कभी कब छाती के आगे भाग में और या पीछे भाग में ऐसा लगता है हार्ट में पेन हो रहा है, इस तरह से पेन नीचे भी एक्सटेंड होता है। चलिए अब कोहनियाँ लाइए पास में, पैर जुड़े हुए दोनों पैरों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शाम के समय में घर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होता है, तो खास करके लेडीज जो बाहर नहीं जाती इवनिंग के अंदर घूमने, तो उनको घबराहट वगैरह सी होती है, तो ये जो भी छाती में भारीपन है ना, वो दूर होता है। इसमें डकार आकर के और शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, तुरंत हल्का हो जाता है। ध्यान L5S1 पर, कमर के नीचे वाले से में रिलैक्स, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब हम करेंगे, दोनों कोहनियों के ऊपर ऐसे टिका लीजिए, दोनों कोहनियों पे, और अब धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार भुजंगासन, नजर ऊपर आसमान पर, चेहरे पे प्रसन्नता, ठीक है, वापस आ जाइए। अब ले आइए हथेलियों को कंधों के पास में, श्वास को भरते हुए, खूब वेरिएशन है इस आसन के अंदर। नाभि से ऊपर वाले शरीर को उठाइए, और आप चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं, कॉम्बो प्लान हो जाएगा, लेकिन करना क्षमता के अनुसार है। मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। रिलैक्स, धीरे 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 चिन को जमीन पे टच करके गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। कोबरा देन कैट, उठने के लिए भुजंगासन, और भुजंगासन से बिल्ली आसन, कैट पोज, गर्दन नीचे कमर ऊपर, बिल्ली ऐसे आलस मोड़ती है, पूरी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए, इसलिए नाम हो गया बिल्ली आसन। और फिर काउ पोज, गर्दन ऊपर कमर में डिप, ये पूरी कमर को स्ट्रेंथन करता है। और इसमें चाहे तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, आप राइट लेग और लेफ्ट हैंड, हाथ पैर जमीन के पैरेलल,
पैर को खींचिए, हाथ को खींचिए, नजर सामने ऊपर, चेहरे पे प्रसन्नता, धीरे धीरे वापस। अब राइट हैंड और लेफ्ट लेग अपोजिट पेयर, हाथ पैर जमीन के पैरेलल, थाइज बटक स्लिम, शरीर स्वस्थ, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। घुटनों में दूरी बनाए, वज्रासन, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है ठीक है वो लोग, ठीक है ना। और वज्रासन से शशंकासन, रैबिट पोज, हेयर पोज, फोरहेड को या चिन को टच कर दीजिए, बस रिलैक्स हो जाइए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। सरेंडर टू गॉड, भक्ति का आसन, स्ट्रेस मैनेजमेंट का आसन। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें, पर निंदा, पर द्रोह से बचूं, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे। तो ये सभी आसन आपके जीवन में स्थिरता लाएंगे, दृढ़ता लाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में इमोशनल कोफिशिएंट ज़्यादा ज़रूरी है ना, आईक्यू से ईक्यू ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेबिलिटी लाती है, जरा जरा सी बात से हिले डुले नहीं, है ना, मस्ती बनी रहे, समाधि की स्थिति बनी रहे, उसके लिए है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सीधे वक्रासन की तैयारी करेंगे। पहले दंडासन, दंडासन विश्राम आसन, पैरों में दूरी, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गर्दन को हिला करके रिलैक्स करिए, गहरी श्वास को भरिए, रिलैक्स। वक्रासन, राइट लेग को फोल्ड करिए। हर आसन में स्कूल वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। राइट लेग को फोल्ड किया और राइट लेग को फोल्ड करके क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, ताकि ग्रिप बनी रहे। राइट लेग को फोल्ड किया, अब राइट हैंड उठा करके हथेली कमर के पीछे टिका दीजिए और घुटने को आप यहाँ से पकड़िए, और जो फ्लेक्सिबल है वो यहाँ से ठोकर दे के ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड में ले जाइए, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड में, स्थिति को देख लीजिए, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड में। ध्यान पैनक्रियाज के ऊपर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में आप कर सकते हैं कपालभाति। महसूस कीजिए पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है। उठाइए आप राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आंखें श्वास, सिंक्रोनाइजेशन के साथ में धीरे 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 वापस रिलैक्स। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और खास करके डायबिटीज़ के लिए, जो नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे भी बैठ के कुर्सी के हथों को पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब लेफ्ट लेग को लिया, लेफ्ट लेग मोड़ दिया और लेफ्ट हैंड पीछे, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन लेफ्ट साइड में, कपालभाति। ध्यान पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहां हमारा लीवर स्टोमक है, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, धीरे 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 रिलैक्स। पहले शरीर जितना स्वस्थ होगा, शरीर में जितनी स्थिरता आएगी, चंचलता उतनी कम होगी और ध्यान हमारा तब अच्छा लगेगा, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, ठीक है। तो ये हम सब स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब सब हम इन्वर्टेड पोज करेंगे। इन्वर्टेड पोज मतलब जितना हमारे राजा कौन है, हमारा दिमाग है राजा, तो इस राजा को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा खून चाहिए, और जितना ब्लड का फ्लो मिलेगा, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा। तो हम उसी कड़ी में करते हैं अपन कर लेते हैं। चलिए उष्ट्रासन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी चेस्ट ओपनिंग आसन है, घुटनों में दूरी बनाइए, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिनको अस्थमा वगैरह है उनको भी रिलीफ मिलेगा। श्वास को भरते हुए पीछे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। जो फ्लेक्सिबल है, एड़ियाँ पकड़ सकते हैं, एड़ियाँ पकड़िए, हिप को बाहर खींचिए, गर्दन को लेटाइए, 3 गहरे श्वास भरिए, चेस्ट ब्रीदिंग,
फेफड़ों की ओपनिंग्स खुल रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। वापस दोनों हाथों को लाइए सपोर्ट और धीरे से बैठिए और यहीं से पीठ के बल लेट जाइए। आज हम करेंगे सीधे सर्वांग आसन सीरीज करेंगे। सर्वांग, एक पाद सर्वांग, फिर अर्धहलासन और फिर मत्स्यासन। ये शीर्षासन हमारे आसनों का राजा है, सर्वांग आसन जो है वो आसनों की रानी है। तो जितना जितना ब्लड का फ्लो हेड की तरफ जाएगा, इन्वर्टेड पोज, उतने ही हमारा मस्तिष्क और हमारा कंसंट्रेशन स्वस्थ होगा। ठीक है, तो सर्वांग की जिनको कमर गर्दन में दर्द नहीं है, जो फ्लेक्सिबल है, जो पहले कर चुके हैं वही करेंगे, बाकी लोग देख लीजिए। हालांकि पहले वीडियो में दे चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। शरीर को हिला के ढीला छोड़िए, एक ओमकार, गहरी श्वास को भरिए। सर्वांग की तैयारी के लिए पवन मुक्त प्रिपरेटरी, दोनों पैर करके आगे पीछे तैयार करिए अपने आप को। ये करना जरूरी नहीं, लेकिन प्रिपरेटरी है, इससे और सावधानी अच्छी रहती है। दाएं बाएं लेटाइए, कमर की मालिश। अब आप तैयार हो गए। अब आप एक डिप लगाइए, पहले बताया जा चुका है। सांस को भरते हुए आराम से, और हथेलियों का स्पर्श कर लीजिए और पैरों को कर लीजिए सीधा। चिन को हमने टच कर लिया, मैं आपको उस डायरेक्शन में करके दिखा देता हूं, इधर भी। ठीक है, ये चिन मैंने लॉक कर दी है, पैर मेरे सीधे, शरीर सीधा, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास लेते रहिए और भाव करिए अंगूठे से लेके हार्ट के बीच में जो भी इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से जो प्योर ब्लड है वो गर्दन की तरफ, थायराइड की तरफ जा रहा है। मेरा थायराइड पुष्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक पाद सर्वा, एक पैर को लाइए सिर की तरफ, पहले राइट को ले आइए, अंगूठे को जमीन पे टच करिए, पैर खिंचा हुआ सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर को लाइए, अंगूठे को जमीन पे टच करने की कोशिश, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को वी शेप में खींचिए, शरीर को और उठा लीजिए, खींचिए खींचिए, ढीला छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैरों को शामिल करिए और अब करेंगे हलासन। दोनों पैरों को ले जाइए सिर की तरफ, अंगूठों को पकड़ लीजिए आप चाहे तो, पैर खींचे हुए सीधे, हाथ खींचे हुए सीधे, या आप चाहे तो हाथों को आगे भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्वास्थ्य के लिए हलासन, हल्की इंडियन प्लो की आकृति, आधी आकृति, अर्ध हलासन हो गया, ये हलासन है। अब धीरे धीरे इसको वापस आने की एक सिस्टमेटिक तरीका है। दोनों हाथ कमर पे लाइए, घुटने मोड़ दीजिए, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। घुटने मोड़ लीजिए, धीरे से कमर को नीचे टिकाना है, धीरे से। अब पैरों को लाइए 90 डिग्री, हाथ सटे हुए कमर के पास में, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे रिलैक्स। पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब इसको कंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने किया था सरल मत्स्यासन किया था, आज सरल मत्स्यासन नहीं करेंगे, आज पूरा मत्स्यासन करेंगे। पहले जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए, इसमें पद्मासन, पद्मासन कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है ना, पद्मासन बहुत अच्छा है। मैं पद्मासन में ही अभी 2011 में रिटायर होने के बाद में जो यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम मैंने योगा के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे किए थे, जहाँ मैं टॉपर भी रहा था यूनिवर्सिटी का, 2011 का टॉपर था मैं, तो मैं ऐसे ही कुर्सी पे बैठ जाता था एग्ज़ाम के लिए, फिर 3 घंटे इसी में बैठता था। ठीक है ना, बड़ा एक साधना की बात है, हर एक के बस नहीं करना है। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है तो मोड़ लीजिए। और अब क्या करें, अपने को देखिए थोड़ा मुड़ के इस तरह से, पैर उठे हुए, ठीक है, कोहनियाँ टिकी हुई है। अब गर्दन को मोड़ना है, अब गर्दन को मोड़ लीजिए और मोड़ के पैरों को नीचे करिए, अंगूठों को पकड़ लीजिए, पैरों को नीचे करिए और चेस्ट को ऊपर पुल करिए। तो इसका मकसद क्या है, जो ब्लड का फ्लो गर्दन पे रुका हुआ था वो मस्तिष्क की तरफ जा रहा है,
पूरे मस्तिष्क को शुद्ध खून मिल रहा है। कई लोग पानी पे ऐसे तैरते हैं, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, तो शरीर अपने आप तैरने लग जाता है। जितना जितना रेजिस्ट करता है पानी उसको डुबोता है, और जितना ढीला हो जाता है पानी उसको बाहर फेंकता है। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। आप अब लेटे रहेंगे शवासन के लिए। आज का जो हमारा जो मोटो है वो है ध्यान। लेटे लेटे ही ध्यान करेंगे, सिर्फ 3 मिनट का ध्यान होगा। तो उसकी हम प्रिपरेटरी करेंगे शवासन से, है ना। तो आप तैयार हो जाइए, पीठ के बल लेटे रहिए। मैं आपको गाइड करने के लिए बैठ भी सकता हूं, लेकिन आपको बैठना नहीं है। अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए आप मेरे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आंखें बंद है, पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी है, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पे है। शरीर को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। गर्गलिंग साउंड, 2 बार मुंह को खोलिए, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए। कानों के एक एक पॉइंट, ऊपर, बीच में और नीचे ईयर लोब्स को खींचिए, मोड़िए। हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए रिलैक्स। आंखें बंद, गर्दन ढीली, शरीर ढीला। श्वास प्रश्वास रिलैक्स, स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। सारा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा, रिलैक्स। यही रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दीजिए। लीवर, स्टमक, गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनीज, रिलैक्स। ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन, रिलैक्स। सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जो इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं, रिलैक्स। नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। कमर को, पीठ को हिला करके ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की अंगुलियां, अंगूठे खींचिए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स कर दीजिए। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। हथेली का भार मानो जमीन में धंसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। हृदय चक्र पे ध्यान करके ऊ शब्द का, उकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओ
उकार के कंपनों को हृदय प्रदेश में, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिह्वा, रिलैक्स। चेहरे पे प्रसन्नता। नासिका, आँखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। पूरी आँखों को स्थिरता लाइए। आँखों में, आँखों की हलन चलन को बंद करिए। आँखें बंद है। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं। शरीर ढीला, जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क की हम मालिश कर रहे हैं। मस्तिष्क के एक एक पार्ट को हम सहला रहे हैं। रिलैक्स। भ्रू मध्य पे ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। अब ओमकार ध्यान करेंगे। पहले मिनट में सस्वर ओमकार का उच्चारण होगा। दूसरे मिनट में उपांशु धीमे स्वर में उच्चारण होगा। और तीसरे मिनट में मौन, मन ही मन। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूँगा, लेकिन आप मन ही मन ओम का उच्चारण करें। पहले मिनट में सस्वर मेरे साथ में सभी उच्चारण करेंगे। लेटे हुए हैं आप शवासन में। ओम 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 ओम। उपांशु धीमे स्वर में मौन, मन ही मन ओम के उच्चारण। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूँगा, आप मन ही मन करेंगे। ओम ओम
ओम ओम ओम ओम और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। हमें नए साल 2023 में खुशियों के साथ में, आनंद के साथ में प्रवेश करना है। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, नेगेटिवनेस है, उसको 2022 में छोड़ देना है। नए साल में नए रूप में हम प्रवेश करेंगे। इसके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को पूरा देखिए, समझिए और आज संकल्प लीजिए। सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखेंगे, हम ओमकार ध्यान करेंगे। ओमकार ध्यान करूंगी। पहले मिनट सस्वर ओमकार, दूसरे में उपांशु और तीसरे में मौन में। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। रात भर ओमकार का मंत्र आपके चलता रहेगा। उससे आपकी डीप स्लीप कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने एम्स में ये एक्सपेरिमेंट किया है स्टूडेंट्स के ऊपर। उनकी डीप स्लीप 2-2.5 घंटे की हो गई। तो जब नींद अच्छी होगी, रात अच्छी होगी, तभी दिन अच्छा होगा। दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छी रात से होती है। तो नए साल में प्रवेश करने के लिए हमारा हर दिन शुभ हो रात पे। हमारे शास्त्रों में कहा है अंत गति सुमति। जैसे हम ओमकार के मंत्र करते हैं, रात पर वही ओमकार के मंत्र चलते हैं और सवेरे उठते ही वही ओमकार। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है। नित्य प्रति सोने से पहले 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। सोने से पहले ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान। ओम शांति शांति। मेरा संकल्प सिद्ध हो। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। बिना कोई झटका दिए हुए सब सुखी हो, सब निरोग हो। आज हम मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। तन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल हो, अति मंगल हो। सब मंगल 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 हो। पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, आनंद के साथ एक हाथ की मुट्ठी बंद,
दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी का स्पर्श, प्राण ऊर्जा का स्पर्श 3 बार हृदय चक्र पे भाव करिए। हार्ट के मसल्स पूरे स्वस्थ हो गए हैं। पेट पे पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, जहाँ कहीं दर्द है हाथों को रखिए। सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ रेकी है। ये जो प्राण ऊर्जा आपके शरीर में बनी है ना, उससे रखिए। जहाँ पे दर्द है, दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है, ये भाव करिए, है ना। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अब आप खुद एनर्जेटिक हो गए हैं। हथेलियाँ चेहरे पे। ओम शांति। अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय। ओम शांति। पैरों को खोल दीजिए। तो नए साल में एक नए रूप में प्रवेश करना है। दुनिया में कोई चीज़ छूटती नहीं है। पैरों के पंजों को घुमाइए, सिर्फ रिप्लेस होती है। नेगेटिवनेस को रिप्लेस करना पॉजिटिवनेस से। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। पतंजलि क्या कहते हैं? आप ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सप्रज्ञानम ब्रह्म। आप ही ईश्वर हो, अप्रकट रूप में है, अनमैनिफेस्टेड है। तो दूसरे डे में हमने समझाया है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले में समझाया है मैं कौन हूँ। जरूर देखिए डे 1 से डे 15 तक की यात्रा को। घुटनों की मालिश, ठीक है ना। योगा गुरु RC शर्मा, ठीक है ना, इस नाम से यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे भी है ना, यूट्यूब के ऊपर क्रम वाइज डे वाइज डाली हुई है। पैरों के तलवों की मालिश। तो हमारा थॉट कल्चर, थॉट प्रोसेस, वो सब दूर होगा, हम रिलैक्स रहेंगे। पहला स्टेप है आसन प्राणायाम जो हमने आज किए, दूसरा है थॉट कल्चर और तीसरा है ध्यान। ये तीनों मिल करके एक बहुत ही ज़बरदस्त शरीर में, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी फीडबैक दीजिए। फीडबैक नहीं देते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, न लाइक करते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर लगता है तो करिए, है ना। और आपको नहीं अच्छा लगता है ना, तो फिर जो एक्टिव मेंबर नहीं होंगे उनको फ्रेंडशिप लिस्ट से हटाएंगे, वो नहीं रखेंगे। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है कि आप कोई रिंग नहीं करें। पहले रिंग बहुत करते थे, रिंग ना करें, है ना। मेरे पास बातचीत करने का समय नहीं मिलता है। आप अपना जो भी मैसेज लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी प्रतिक्रिया लिखिए। आप क्या चाहते हैं, नया कैसा वीडियो चाहते हैं, किस बारे में चाहते हैं, उसमें लिखिए, ताकि मैं उसका एक नया वीडियो बना सकूं, उत्तर दे सकूं आपको, ठीक है ना। बातचीत करने का समय नहीं है, मुझे और भी जगह ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य। खुल के हंसेंगे। 2023 का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयारी करेंगे पूरे महीने भर। श्वास को भरिए। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हा हा। आज के आनंद की जय। आपको अभी से हैप्पी 2023। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में सभी शुभ हो, आपके घर परिवार में सब आनंद हो, मंगल हो, है ना। आप इसी तरह से खुशियों के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।